जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे ह्यूमन टंग के बारे में। ह्यूमन टंग मतलब होता है मानव का जीभ। मानव का जीभ कैसे काम करता है, वो स्वाद कैसे लेता है, चबाता कैसे, वो तो दांत का काम हुआ। पहले जी सीखेंगे, अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आपको दांत के बारे में बता देंगे। ह्यूमन टंग मन मानव का जीभ। मानव का जीभ का कार्य है कि खाना जब मुंह के अंदर रहता है तो उसको उधर देना, उसको उधर देना, मतलब दांत के अंदर देना, उसको चबाना, है कि नहीं। जीभ में कई स्वाद कलियां होती है, मुख्य रूप से 4 स्वाद कलियां होती है। जीभ में 4 स्वाद कलियां होती। स्वाद कलियां क्या होता है भाई? स्वाद कलियां मतलब होता है जो हमको ये ज्ञान कराए कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये कड़वा है। ये सब ज्ञान देने की प्रक्रिया को स्वाद कलियां कहते हैं। मानव जीव में 4 स्वाद कलियां होती है। पहला स्वाद कलियां पर है मानव जीव में मीठा स्वाद कलियां। मीठा स्वाद कलियां का मतलब हुआ कि ऐसा कलियां जो कि आपको ज्ञान दिलाए कि ये चीज़ मीठा है, ये चीज़ मीठा है। दूसरा आता है स्योर। स्योर ये साल्ट बोलिए, स्योर मतलब खट्टा होता है, साल्ट मतलब नमक होता है। दूसरा पढ़िए साल्ट। साल्ट मतलब नमक। ऐसा स्वाद कलियां जो कि नमकीन का भास कराए उसे नमकीन स्वाद कलियां कहते हैं। स्योर मन खट्टा, खट्टा स्वाद। ऐसा स्वाद कलियां जो कि हमको ज्ञान कराए कि ये चीज़ खट्टा है। सबसे बाद में आता है कड़वा। कड़वा का मतलब हुआ बीटर। बीटर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। बीटर का मतलब हुआ ऐसा स्वाद जो हमको कड़वा स्वाद। कड़वा स्वाद का मतलब नीम के पत्ता कभी खाए होंगे, उसका स्वाद जैसा लगता है कड़वा, उसी को स्वाद को कहते हैं। जी में हम आपको बताते हैं चित्र बना के कैसे कैसे स्वाद कलियां होती है। स्वाद कलियां ऐसे एक जी हुआ, मानव का जीव है ये। सबसे लोलकी वाले भाग में ये जो भाग देखते हैं ये हमको स्वीट मना मीठा का भास कराता है। ये जो देखते हैं ये वाले सबसे लोलकी भाग, ये आपको स्वीट मना मीठा का भास कराता है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो स्वाद कलियां आता है ये आता है साल्ट मना नमकीन। सॉरी गलत लिखा गया, नमकीन। 2 नंबर में जी का सबसे बगल वाले पहला नंबर में वो होता है साल्ट। वो आपको नमक का स्वाद का भास कराता है, नमक का स्वाद कैसा होता है। इसके बाद आता है श्योर मना खट्टा। नंबर 3 में आता है खट्टा। ये वाले भाग जी का आपको भास कराता है कि ये खट्टा है, ये चीज़ जो आप खा रहे हैं ये खट्टा है। इसलिए जब आप देखते होंगे, जब आप कोई भी चीज़ नियमित रूप से खट्टा खाते रहते तो आपका दांत कोथा हो जाता है। कौन दांत कोथा होता है? कौन दांत? तो ये बगल वाले चौवा ज़्यादा कोथा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बगली वाले एरिया में खट्टा का स्वाद कराने वाला जी में स्वाद कलियां है। इसके बाद आता है बीटर मतलब कड़वा का मतलब हुआ नीम के जैसा स्वाद। सबसे लास्ट वाले एरिया में नीम के जैसा स्वाद एगो स्वाद कलियां है, वो आपको कड़वा का स्वाद कराता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे उधर स्वाद कलियां हैं वैसे इधर है कि नहीं। ये स्वीट, ये साल्ट, ये श्योर, ये बीटर। जीभ में मुख्य रूप से 4 स्वाद कलियां होती है। 4 स्वाद कलियां मतलब मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। यही 4 स्वाद तो लोग स्वादता है। और कौन चीज़? मट्टियों खाता है लोग। मट्टी खाता है बच्चा क्यों खाता है मट्टी जी? बच्चा मट्टी अक्सर खाता है। बच्चा इसलिए मट्टी खाता है कि बच्चा के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, वही कैल्शियम को पूरा करने के लिए वो मट्टी खाता है। अगर मट्टी बच्चा ज़्यादा खा लिया तो उसको बीमार भी हो सकता है। इसलिए उसके गार्जियन लोग, पेरेंट्स रोकता है, भाई मट्टी तुम क्यों खाता है।
तो बच्चा में, हर एक बच्चा में ये सिस्टम पाया जाता है कि जब नाजुक रहता है तो मट्टी अक्सर उखेबे करता है, क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। मट्टी में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग को भी मट्टी खाना चाहिए। हम लोग में वो सिस्टम नहीं है जो सिस्टम बच्चे में पाया जाता है। तो जी समझ में आया हमको? और जी समझिए लिए तो लाड़ो ग्रंथि समझिए लीजिए। लाड़ ग्रंथि मतलब हुआ, लाड़ ग्रंथि का मतलब हुआ कि एक ऐसा द्रव जो हमारे खाना को गीला करता है। गीला करने के बाद, चबाने के बाद जब वो क्या हो जाता है, पूरा नन्हा हो जाता है, तब हम उसको गिलते हैं। गाढ़ा कैसे लगता है? कौड़े पे कौड़ गिल रहे हैं, गाढ़ा नहीं लगेगा। हर एक खाना को आपको मैक्सिमम 24 से 32 बार चिबाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, आपको जय गो दांत है वह बेरी चिबाइए। अगर वैसे नहीं कर सकते तो मैक्सिमम एक कौर को, मतलब जब एक बेरी खाना खाते हैं आप, तो उसको 24 बेरी चिबाइए। 24 बेरी चबाने के बाद फिर उसको गलिए। निगलने के बाद फिर दूसरा कौड़ मारिए। एक आदमी होता है कौड़ पे कौड़ ले रहा है, तो उसको गाढ़ा लग जाता है। लाड़ ग्रंथिया 3 जोड़ी होता है, सॉरी 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2 गो, 3 जोड़ी में 3 दूनी 6 गो। मुख्य रूप से 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ होती है। पहला लाड़ ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि मतलब कान के लास्ट वाले एरिया से ये लाड़ निकलता है। जब आप ये कान देखते हैं, कान के अंदर में एक एरिया है जो कि मुख से जुड़ा हुआ है। यही एरिया से पेरोटिड ग्रंथि का लाड़ निकलता है। ये लाड़ खाना में मिलता है। एगो दोसर लाड़ होता है सबलैंगुअल। पेरोटिड समझे? कान के लास्ट वाले एरिया से, जड़ से जो लाड़ निकलता है उसे पेरोटिड ग्रंथि या पेरोटिड लाड़ कहते हैं, है कि नहीं? इसलिए जब आप तित्ता खाते तो आपका कान भी लहरने लगता है। क्यों? वही लाड़ के कारण। चलिए, सबलैंगुअल एक ग्रंथि है, ये भी एक लाड़ ग्रंथि है। ये लाड़ ग्रंथि जी के अंदर वाले भाग से, ये जो 2 जब आप जी बाहर निकालते हैं तो इसके नीचा में 2 एरिया होता है। ये दोनों एरिया से ये सबलैंगुअल ग्रंथि से लाड़ निकलता है। ये भी खाना में मिल जाता है कि नहीं? 4 गो बताए। एगो ई बगल कान का लास्ट एरिया, एगो ई बगल कान का लास्ट एरिया। इधरों से लाड़ निकल रहा है, इधरों से लाड़ निकल रहा है। तो पेरोटिड ग्रंथि का 2 एरिया हुआ ना, एक जोड़ी ई हुआ। फिर जी वाला बताए, जी के निचले एरिया 2 होता है, वो दोनों से लाड़ निकलेगा, वो भी खाना में मिलेगा। जीभ वाले से जो लाड़ निकलता है उसे सबलैंगुअल लाड़ ग्रंथियाँ कहते हैं। कान के जड़ वाले से जो निकलता है उसे पेरोटिड ग्रंथि या पेरोटिड लाड़ ग्रंथि कहते हैं। नंबर 3 में आता है सब मैंडिबुलर एक लाड़ ग्रंथि ही है जो कि जबड़े से निकलता है। जबड़ा मतलब जिसमें आपका दांत है, निचला जबड़ा से निकलता है। निचला दांत ये जो देखते हैं, ये दांत जिसमें है, जिस जबड़ा में, जबड़ा इसको बोला जाता है। अंदर वाले एरिया में जहाँ दांत है वही निचला एरिया से ये लाड़ ग्रंथि निकलता है। कौन? सब मैंडिबुलर, जबड़े के निचले एरिया से निकलता है। ये तीनों लाड़ ग्रंथि मिल के अपना अपना लाड़ निकालता है, जिसके कारण आपके खाना गीला होता है, चबाने में आसानी होती है। और उसको 24 से 32 बेरी चबाना चाहिए, मैक्सिमम 24 बेरी चबाना चाहिए, जिसके कारण आपका खाना आसानी से पच जाता है। और जब आप देखते हैं गलफुल्ली किसी को हो गया, गलफुल्ली भी होता है लाड़े ग्रंथि के कारण। जब उसका जो व्यक्ति को गलफुल्ली हुआ, अगर उसका लाड़ इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड मतलब हुआ कि कोई कीटाणु के कारण इन्फेक्टेड, बीमार हो गया उसका लाड़ ग्रंथि, तो उसी के कारण आप देखिएगा अगर जबड़ा वाला लाड़ ग्रंथि में उन बीमारी हो गया तो उसका जबड़ा ही फूल जाएगा, गाल इस टाइप से, है कि नहीं? तो गलफुल्ली भी लाड़े ग्रंथि के कारण होता है। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ह्यूमन टंग, मानव जीव, लाड़ ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, है कि नहीं? हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज प्रयोग नहीं करते।